आज मैं जहाँ हूँ, ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जैसे मैं यहाँ 5 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठा, तो मुझे पता भी नहीं चला कि कब 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। और मतलब कि लक्ष्मी नारायण और वीर बाल हनुमान जी है, हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र मंदिर है ऐसा है जहाँ ये दोनों एक साथ हैं। और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इसका क्या पीछे का रीज़न है, इसका क्या इतिहास है, आज हम जानेंगे। हमारे साथ यहीं के पंडित जी हैं। तो पंडित जी, इसके बारे में, इस ऊर्जा के बारे में कुछ बताओ, इस मंदिर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं पुजारी दीनदयाल ब्राह्मण हूँ और मैं चौथी पीढ़ी में पूजा कर रहा हूँ। आज से 4 पीढ़ी पहले मेरे परदादा जी के समय जो आपको हनुमान जी महाराज सन्मुख दिखाई दे रहे हैं, ये स्वयंभू यहाँ प्रकट हुए थे। और इनके प्रकट होने के बाद में जो इनके सन्मुख ये भगवान सत्यनारायण और माता महालक्ष्मी जी का मंदिर बना हुआ है। तो भगवान सत्यनारायण जी ने हमारे यहाँ पास में 3 किलोमीटर निम्बिजोदा गांव पड़ता है, कोयल के पास में ही है। वहाँ के सेठ जी थे, उनको साक्षात दर्शन दिया और भगवान सत्यनारायण जी ने उनको आदेश दिया कि कोयल के अंदर हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज स्वयंभू रूप में विराजमान है, आप इनके सन्मुख मेरा मंदिर बनाइए। तब वो सेठ जी यहाँ चल कर के आए, बालाजी हनुमान जी महाराज के दर्शन किए और यहाँ भूमि पूजन करवा करके और भगवान सत्यनारायण जी की आदेशानुसार ये मंदिर है ये बनाना प्रारंभ किया। 1 साल से ये मंदिर बन कर के तैयार हुआ। बाद में स्वामीनाथ तक यहाँ पाठ पूजा करवाया और हवन वगैरह करवाया। बाद में हनुमान जी महाराज और भगवान सत्यनारायण माता महालक्ष्मी जी की जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो एक ही साथ एक ही दिन यहाँ पे करवाई गई थी। पूजा पाठ का मंदिर का संपूर्ण कार्य संपन्न होने के बाद में सेठ जी ने, हमारे परदादा जी थे, इनको कहा कि महाराज जी आप मंदिर में पूजा कीजिए, हम आपको पूजा करने के एवज में दक्षिणा नहीं देंगे, आपको तनख्वाह नहीं देंगे, वेतन नहीं देंगे, आपको कुछ ज़मीन दे देंगे, उस ज़मीन से आप खेतीबाड़ी करिए, अपने परिवार को पालिए और भगवान की पूजा कीजिए। तो हमारे को यहाँ मंदिर के पास में ही ज़मीन दे दी। आज चौथी पीढ़ी तक वो हमारे पास में है। हमारे पुरखों से लेकर के आज तक हम उस ज़मीन में खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं और जब से मंदिर बनाया तब से लेकर के आज तक हम पूजा पाठ और भगवान की आरती वगैरह करते हैं। और मैं चौथी पीढ़ी हूँ, 5 में मेरे बच्चे हो गए, छठी पीढ़ी में मेरे पोते हो गए और 6 पीढ़ी तक भगवान सत्यनारायण जी, माता महालक्ष्मी जी और हनुमान जी महाराज के हमारे परिवार पर असीम अनुकृपा है कि हमारे परिवार में आज तक कोई धन की हानि नहीं हुई है, न आज तक कोई अप्रिय घटना घटित हुई है। हनुमान जी महाराज स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे, तब इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यहाँ जो भी यात्री सच्चे मन से आएगा मैं उसकी मनोकामना पूरी करूँगा। तो आज तक इनके दरबार में जो सच्चे मन से और सच्ची मनोकामना लेकर के यहाँ हाजिर हुआ है ना, उसकी बालाजी और भगवान सत्यनारायण माता महालक्ष्मी जी कृपा से 100% उसकी मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ दूर दराज से यानी ऑल ओवर हिंदुस्तान से दर्शन करने के लिए यात्री आते हैं। आजकल तो कुछ विदेश से भी आने लगे हैं। जगह कौन सी, इसका एड्रेस? यहाँ इसका एड्रेस यही है कि ये राजस्थान के अंदर है और नागौर जिला पहले लगता था, अब हमारा डीडवाना कुचामन जिला हो गया है और लाडनू तहसील पड़ती है और निम्बिजोदा उप तहसील है। उससे 3 किलोमीटर ये पूर्व साइड के अंदर कोयल गांव बसा हुआ है। और इसमें शीशे देखिए आप, 2 बाहर शीशे लगे हुए हैं, 2 अंदर शीशे लगे हुए हैं, बहुत छोटे शीशे हैं। लेकिन आप अपना चेहरा देखोगे ना तो आपको अपना चेहरा इसमें साफ नहीं दिखेगा। लेकिन बालाजी महाराज 30-35 फुट यहाँ से दूर है और आप ये पिलर लगे हुए हैं 8 फुट दूर से, इन शीशे के अंदर हनुमान जी महाराज के आप दर्शन करोगे तो आपको इतने सुंदर दिखाई देंगे, जो अभी विराजमान है वह नहीं दिखाई देते, इसे भी अति सुंदर दिखाई देंगे। और दूसरा इनका चमत्कार है कि भगवान सत्यनारायण माता महालक्ष्मी जी इनके पास में खड़े दिखेंगे आपको, भगवान के एकदम ठीक पीछे की साइड में। और कैमरे में आप लोगे तो तीनों साथ में नहीं आएंगे, भगवान सत्यनारायण जी आएंगे ना। एनर्जी है। हाँ, मैं जो भी मनोकामना लेके आता हूँ यहाँ, हाँ, मेरी हमेशा बालाजी महाराज, भगवान सत्यनारायण जी आएंगे ना तो बालाजी नहीं आएंगे, बालाजी आएंगे तो भगवान सत्यनारायण जी नहीं आएंगे। ये इनका अद्भुत चमत्कार है। और छोटे शीशे में बड़े दिखना और तीनों के दर्शन साथ में होना और फिर भी कैमरे में नहीं आना। या मीडिया वाले भी बहुत आ करके गए हैं जिन्होंने हर एंगल से ट्राई लिया है लेकिन नहीं आते हैं। और आजकल यहाँ जो ये परिक्रमा मार्ग में टाइल्स वगैरह लगी है ना,
आप इनका ये अद्भुत चमत्कार अभी हुआ है इन्हीं दिनों में। आप परिक्रमा मार्ग में दोनों साइड में आप परिक्रमा देते देते बालाजी के दर्शन कीजिए, आपको अद्भुत नज़ारा दिखाई देगा और अद्भुत आपको बालाजी के दर्शन होंगे और सुंदर रूप में दर्शन देंगे। पत्थरों के ऊपर भी है, ये इनका अद्भुत चमत्कार है। हम तो इनके चमत्कार हम सब इन्हीं के चमत्कार को की वजह से मानते यहाँ हैं रहते हैं। और यात्री इतने भावुक हो जाते हैं यहाँ आकर के कि बाहर जा करके 4-4 बार वापस दर्शन करने के लिए भगवान के अंदर आ जाते हैं। कहीं कहीं तो इतने भावुक हो जाते हैं तो गाड़ियों में बैठ करके यहाँ से रवाना हो जाते हैं और उस सड़क मार्ग से वापस आकर के और भगवान के दर्शन करके दर्शन का लाभ लेकर के वापस जाते हैं। कहीं कहीं यात्री ऐसे बोलते हैं हम कहीं जाते हैं, कहीं मंदिर में हम 5 मिनट रुकते हैं और बोर होकर के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारा 1 घंटा 2 घंटा भी व्यतीत हो जाए हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि अपन को इतना टाइम हो गया। हनुमान जी का इतने हमारे ऊपर भावी बोर आशीर्वाद होते हैं, ऐसे इन्हीं का बना रहे आशीर्वाद है, और आप इन्हीं की और हम कृपा है। ये सेवा करते रहे। हाँ। थैंक यू। जय बजरंग बली।